आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण में जाने को मार्क करता है। सूर्य के उत्तरायण में जाने का मतलब है धीरे धीरे मौसम का गर्म होना। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे शरीर में स्थित कफ दोष जो है वो पिघलना शुरू करता है और उसके कारण अवरोध होना शुरू होता है, स्रोतस अवरोध होना शुरू होता है और उसी के कारण अग्निमांद्य होता है, यानी आपका डाइजेस्टिव पावर कमजोर होने लगता है। प्लस लेजीनेस और लेथार्जिनेस ये लक्षण आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों को कफ से रिलेटेड जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। कफ रिलेटेड एलिमेंट्स में जैसे कि अगर सोरियासिस का पेशेंट है तो उसमें कंडू ये लक्षण बढ़ जाता है। श्वास के पेशेंट यानी कि एस्थमा के पेशेंट की तकलीफ बढ़ जाती है। क्रॉनिक राइनाइटिस या क्रॉनिक साइनोसाइटिस का पेशेंट जो है उसकी भी तकलीफ बढ़ जाती है। तो उसके साथ साथ अक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बहुत सारे लोगों को कान में भी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी तकलीफ बढ़ जाती है। ये कफ आधिक्य के ही लक्षण है। अब जब हम इससे बचने की बात कर रहे होते हैं तो ये जो फेस्टिवल है इस फेस्टिवल में ही हम बहुत सारी चीजें मेंशन है, जैसे कि जब आप तिल का सेवन करते हैं तो वो उष्ण गुणात्मक है और वो स्निग्ध भी है। उसके साथ साथ आप जब खिचड़ी का सेवन करते हैं तो खिचड़ी बहुत ही लघु है और इजी टू डाइजेस्ट है। इसीलिए चूंकि कफ आधिक्य होने के कारण अग्निमांद्य हो रहा होता है तो इसलिए लघु आहार के सेवन का विधान अभी से शुरू हो जाता है। और आने वाले समय में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रुक्षता भी बढ़ेगी, ड्राइनेस बढ़ेगा और अग्निमांद्य भी होगा, यानी डाइजेस्टिव पावर में यानी मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगा। तो उसमें गोघृत आपके लिए हेल्पफुल होगा। गोघृत जो है वो स्निग्ध होता है और प्लस अग्निदीपन भी करता है, यानी आपके डाइजेस्टिव पावर को इंप्रूव करता है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़े वैसे वैसे घृत पान आप करना शुरू करिए। प्लस अभी जो चेंजेस कर सकते हैं, जो हमने अभी पहले बताया कि ये लक्षण बढ़ने शुरू हो जाते हैं, वो चेंजेस ये कर सकते हैं आप कि जाने वाली ऋतु के आखिरी 15 दिन और आने वाले ऋतु के पहले 15 दिन, जिसको हम ऋतु संधि भी कहते हैं। ये पहले 7-7 दिन कंसिडर होता था, लेकिन अब मैं इसको 15 डेज कंसिडर करता हूँ। इस ऋतु संधि में अगर आप तुलसी, काली मिर्च और अदरक इनको 2 कप पानी में बॉईल करके आधा कप बचने के बाद उसमें शहद मिलाकर के सुबह और शाम अगर आप सेवन करते हैं तो इससे आपका कफ भी कम होगा, इससे अग्निदीपन भी होगा, इससे मल शोधन भी होगा और इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस पूरे आदान काल में, यानी कि इस सूर्य के उत्तरायण के समय में जब ये शिशिर, वसंत और ग्रीष्मोत्तरोत्तर ये ऋतुएं आएंगी, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको अपने डाइट और लाइफस्टाइल में करेक्शंस करने होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, मकर संक्रांति एंजॉय करिए। आने वाले समय में हम आपसे फिर मिलते रहेंगे।